प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि दलाई लामा जो तिब्बत से आए थे तकरीबन 63-64 साल पहले, और इंडिया में आके पनाह ली थी उन्होंने जब चाइना ने तिब्बत पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दिया था। तो अभी अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी की सरकार है वहाँ अरुणाचल में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक बात कही कि अरुणाचल का बॉर्डर तिब्बत से लगता है, चीन से नहीं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है 1950 के बाद से 75 साल हो गए, उससे उन्होंने कुछ अलग हट के बात की। अब क्या है कि ये बुद्धिस्ट हैं, अरुणाचल में भी बहुत से आदमी बुद्धिस्ट हैं, मेघालय में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, ये लेपचा और भूटिया, और लद्दाख में भी हैं, नेपाल में भी हैं। ये दलाई लामा एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों हैं। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे यही नहीं है। खलीफा जो थे बगदाद में, टर्की में, वो भी ऐसे थे। वो 1920-21 में वो इंस्टीट्यूशंस भी जो था ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया था जब उनका रूल थे टर्की पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी, 4 साल की लड़ाई के बाद। उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही जो ये पोप है रोम का, पोप का इंस्टीट्यूशन भी 2000 साल पुराना है। तो इसमें भी इंग्लैंड का जो था किंग, उसने जो इंग्लैंड का जो चर्च था उसके रोमन चर्च से अपने आप को अलग कर लिया था, कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया था। अब ये दलाई लामा है, ये भी इसमें भी कई धड़े हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं आपस में, थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो बुद्धिज्म के भी 4 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच जो है जिसको ये दलाई लामा, 14वें दलाई लामा है, 15वें दलाई लामा है, बनेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। मगर जो 2011 में दलाई लामा ने अपनी जो पॉलिटिकल उनका रोल था वो छोड़ दिया था और कहा कि उन्होंने भाई ये जो तिब्बती यहाँ आए हैं वो अपना फैसला ले कैसे करना है, क्या करना है, पॉलिटिकल मामले में छोड़ दिया। अब से धार्मिक रह गए गुरु। तो ऐसे धर्म के तो बहुत से गुरु होते हैं। अब क्योंकि तो जैसे लहासा में है, अरुणाचल में है, सिक्किम में है, बुद्धिस्ट हैं, और ये अब आज जो है 2025 में इनकी जो तिब्बती हैं, इनकी जगह जगह कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। जैसे धर्मशाला में, हिमाचल में, जहाँ दलाई लामा रहते हैं, उनके सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल। ऐसे कर्नाटका में भी है, मैं गया था वहाँ पे, बहुत बड़ा इनका इंस्टीट्यूशन, एक बस्ती है, कॉलोनी है, सब कुछ वहाँ पे तिब्बती सब टीचिंग शिक्षाएँ दी जाती हैं बच्चों को। सब परिवार, इनका एक एनक्लेव है कहना चाहिए। तो और भी कई जगह होंगे, दिल्ली में भी मजनू के टीले पे है इनका। तो तब इनकी 1 लाख की आबादी है इंडिया में। अब इनमें जो सिस्टम है कि जो दलाई लामा की जो इंतकाल होगा, डेथ होगी, उसके बाद दूसरा दलाई लामा जो है उसका पुनर्जन्म होगा। जो यानी मर गए दलाई लामा, उसका पुनर्जन्म होगा, आफ्टर लाइफ। ये बात वेदांत में भी कही है, आफ्टर लाइफ की बात। जो सनातन धर्म का है उसमें आफ्टर लाइफ की बात की गई है कि स्वर्ग, नरक और मरने के बाद पुनर्जन्म, रिकार्नेशन।
तो वही बात वो तिब्बती में है, इनमें दलाई लामा में। अब उसका एक प्रोसेस है लेट डाउन कि कैसे उसको सर्च किया जाए कि कौन दलाई लामा ने किस घर में किस बच्चे को ने मेल चाइल्ड में जन्म लिया है। मगर दूसरा जो है यहाँ पे जब ये बने थे वेदांत, तो चार्वाक दर्शन उसका बिल्कुल अपोजिट था। उन्होंने कहा कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई आफ्टर लाइफ नहीं होती, ना कोई स्वर्ग होता, नरक होता, ना कोई भगवान होता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सनातन धर्म ने दोनों को ही माना, मगर आज जो सारी दुनिया में जीवन यापन जो है, बिजनेस, इंडस्ट्री, लाइफ, वो सब जो है चार्वाक दर्शन के मुताबिक करते हैं। एक दुकानदार, शॉपकीपर अपनी दुकान में भगवान का फोटो लगाता है, पूजा करता है, आके धूप बत्ती जलाता है, दिया जलाता है, मगर सारा दिन अपने ग्राहकों को चूना लगाता रहता है। चीटिंग, बेईमानी, मिलावटी माल भी बेचेगा, अनाप शनाप मुनाफा भी कमाएगा। तो यानी प्रैक्टिस में जो है चार्वाक दर्शन ज़्यादा है, प्रोमिनेंट, ऑलमोस्ट डोमिनेंट है। और वेदांत जो है पुनर्जन्म वाली बात, किसने देखा अगला जन्म, जो मौज मस्ती करनी इसी जन्म में कर लो, तो ये बात होती है। तो खैर अब आज जो है, पहले भी कुछ वहाँ से चीन के पॉलिटिकल स्टेटमेंट इशू किए थे, और आज इंडिया में जो चाइना के एम्बेसडर हैं, राजदूत का भी ऐसा ये इंडिया जो है दखलंदाजी ना करे इस मामले में। तो उन्होंने ठीक कहा, हम क्यों किसी के मामले में दखलंदाजी के अपनी क्यों टांग अड़ाएं, क्यों अपनी टांग तोड़वाएं। चीन जो है इंडिया से 5-6 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली चाइना पे। और जो पास पड़ोस के मुल्क हैं, साउथ एशिया को डोमिनेट कर रहा है। अभी 4 दिन की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसके जो हथियार थे, मिसाइल्स थे, डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने इंडिया की ऐसी तैसी कर दी। तो इसमें इतनी अच्छी अक्लमंदी इसमें है कि वो 1 लाख आदमी है, भाई आप आए हो, किस आप शरण में आए हो, ये तो हमेशा ही हुआ है कि कोई भी आदमी ने शरण में आपके आया है, आपने वो शरण दी है, तो जब तक आपके यहाँ है उसकी आज़ादी, जैसे चाहे वो करे, वापिस जाना चाहे चला जाए, यहाँ रहना चाहता यहाँ रहे, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये ट्रेडिशन है, कस्टम है कि जिससे शरण मांगी शरणागत हो गया, कोई शरण दी गई है। चाहे ओसामा बिन लादेन था, वो अफगानिस्तान में आया था, वो अपने आप आया था, किसी ने बुलाया तो नहीं था। दलाई लामा वो किसी ने बुलाया, अपने आप आए, आ गए, ठीक है भैया रहो, आप अपनी जैसे मर्जी अपना जीवन यापन करो, जो आपके साथी आए वो भी अपना जीवन यापन करें। सरकार जो उनको थोड़ी बहुत सुविधा दे सकती है वो दे दी उन्होंने। जब आए थे उनकी अपनी कॉलोनी बसी हुई है, एनक्लेव है, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मगर अगला दलाई लामा कौन होगा, ये जो इंडिया के अंदर 1 लाख तिब्बती बसे हुए हैं, या तिब्बत में तो कई करोड़ हैं, तो वो अपना फैसला ले। अब वो तिब्बत के जो फॉलोअर्स हैं, तिब्बती जो बुद्धिस्ट हैं, वो इंडिया के जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं, जो तिब्बत से माइग्रेट करके इंडिया में आ गई, या दूसरा अमेरिका वगैरह और ऐसे दूसरे कंट्रीज में भी गए हैं, इनकी बात माने या ना माने, तो पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों के मुताबिक इंडिया को इस मामले को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। भाई आप आए हो, आराम से रहो, सुखी रहो, अपने ढंग से जियो जीवन। और जो तिब्बत में है, वो आपसे क्या संबंध रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते आप, ये आपके उनके बीच के मामला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट मैटर है। अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर को बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, कह दी, कोई बात नहीं, अपने मुंह में अपनी जबान है, जो चाहो वो कह दो। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में अपने आप से अलग रखना चाहिए। ये इनका आपसी मामला है,
जैसे चाहे वैसे निपटो, सुखी रहो सब। सब तिब्बती वो भी सुखी रहे जो तिब्बत में है, और जो इंडिया में आ गए हैं वो भी रहे सुखी। जाना चाहते हैं वहाँ भी जाने चले जाए वहाँ पे। जो वहाँ के तिब्बत वाले उसको अपना समझते हैं नया नेक्स्ट दलाई लामा 15वां बनाना चाहे उसको बनाए। ये उसको माने ना माने, ये अपना बना ले वो अपना बना ले, ऐसा होता है, बहुत दफा होता है। जैसे क्रिश्चियन में 200 किस्म के चर्च हैं। इंडिया में जो हिंदू है या सनातन धर्म में कई हजार देवी देवता हैं। एक दूसरे का, आप अपने देवी देवताओं को माने, हम अपने देवी देवताओं को माने, कोई झगड़ा नहीं, कोई ठंडा नहीं। तो यही होना चाहिए। एक से ज़्यादा भी तो दलाई लामा हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, स्कूल ऑफ थॉट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो ये सनातन धर्म में मकरशारा जो वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब वेस्टर्न इंडिया में माना जाता है, दूसरा दया भाग का जो ईस्टर्न इंडिया में माना जाता है। तो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ऐसी जैसे जातियाँ हैं बहुत सी, 3-3.5 ऐसी लैंग्वेज है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को लेके इंडियन गवर्नमेंट अपनी दखलंदाजी नहीं करेगी, करने भी नहीं चाहिए, करेगी भी नहीं। ये जो टेम्पोरल होते हैं धार्मिक मामलों को पॉलिटिकल मामलों से और जीवन के रोज़मर्रा के व्यवहार से और एक कंट्री के दूसरे कंट्री से संबंधों से, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म को मानने वाले माने, जैसे चाहे वैसे चले, चले ना चले, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने हिसाब से चले, जैसे आपसे संबंध हो। मैं समझता हूँ यही होना चाहिए। तो जो ना तो उनको चाइना के एम्बेसडर साहब को कोई स्टेटमेंट इशू करने की जरूरत थी, वार्निंग इशू, ना ही अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर को इस मामले में कोई बयानबाजी करनी चाहिए। दोनों में ही गलत है। क्या जो हो गया सो हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चल रहा है, अब 90 ईयर्स के हो गए हैं दलाई लामा, कभी ना कभी तो जाना है सबने। अपना उन्होंने जिंदगी में जो रोल था अदा किया। जन्म हुआ उनको दलाई लामा की ट्रेनिंग दी गई, इंडिया में आना पड़ा उन्हें। यहाँ भी अपने उन्होंने जीवन बताया। जो उनके फॉलोअर्स से आए यहाँ, जो नहीं आए वो तिब्बत में है, आज भी हैं। तो वो वहाँ खुश रहे, फूले फले। जो इंडिया में आ गए यहाँ फूले फले। जब वापिस जाना चाहे वापिस चले जाए, बेशक तिब्बत चले जाए, चीन चले जाए, और किसी कंट्री में जाना चाहे वहाँ पे भी चले जाए। सारी दुनिया सबके लिए खुली हुई है। माइग्रेशन तो हमेशा से हुआ है। 8 से 65,000 साल पहले जब साउथ ईस्ट अफ्रीका से आदमी माइग्रेट हुए, इंसान 2 लाख साल में बंदर से इंसान बना, 2 पाँव पे चलने लगा। तो माइग्रेशन तो हमेशा हुआ है। सबका अपना अपना ढंग है। कीजिए आप पूजा पाठ, अपने जो आपके धार्मिक ग्रंथ है पढ़िए, जीवन जिए। तो ये पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को, इसको धर्म के मामले से अलग ही रखना तो है, वही अच्छा है। तो जब यही अच्छा है तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।